डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक स्मैकडाउन पर पैट मैकाफी का रिटर्न तो हम सभी लोगों ने देखा, बट अब यहाँ पर कल स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकाफी के लेकर मेजर सरप्राइज होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर जेली रोल शो के मेन इवेंट पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार जल्द यहाँ पर मेन रोस्टर के ऊपर मूव करेंगे, तो वहीं रेसलमेनिया के बाद बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर दो बड़े मैचेज कंफर्म माने जा रहे हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो ये बात तो आप सभी को याद होगी कि लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो की व्यूअरशिप करीबन 5,72,000 थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया, तो इस हफ्ते शो की व्यूअरशिप करीबन 6,05,000 रही गए, जो यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का एनएक्सटी शो व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक के कंपैरिजन में हिट रहा। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार जल्द यहां पर ब्रांड को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद एनएक्सटी के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाने वाला है, जिनके अंदर करेंटली 4 बड़े नेम को लेकर डिस्कशन चल रही है। और ये 4 नाम और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर चैंपियन रिकी सैंड, डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर चैंपियन ईथन पेज, डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ब्लैक मनरो और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेसी जेन है। और करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ईथन पेज, रिकी सैंड, ब्लैक मनरो और जेसी जेन, इन चारों को ही एनएक्सटी से निकालकर मेन रोस्टर पर लाने की बातें चल रही है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर रेसलमेनिया के बाद ये चारों ही एनएक्सटी से मेन रोस्टर पर मूव होते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर ये चारों मेन रोस्टर के ऊपर आते हैं, तो ये यहाँ पर मेन रोस्टर के ऊपर किस किस ब्रांड को ज्वाइन करते हैं। आपको क्या लगता है एनएक्सटी से इन चारों को मेन रोस्टर पर लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के प्रोडक्शन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर एक हफ्तों के अंदर रेसलमेनिया होने वाला है, बट अभी तक रेसलमेनिया को लेकर कंपनी ने सेट डिजाइन बनाना शुरू नहीं किया है। और इसका रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले इस हफ्ते यहाँ पर उसी स्टेडियम के अंदर मेजर म्यूजिक इवेंट होने वाला है, और इस इवेंट के होने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के कंस्ट्रक्शन को शुरू करेगी। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रेसलमेनिया के सेट डिजाइन को बनाना डब्ल्यूडब्ल्यूई 13 अप्रैल से शुरू करने वाली है। और 13 अप्रैल को सेट डिजाइन के बनने के शुरुआत के बाद हफ्ते के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर रेसलमेनिया के सेट डिजाइन को रिवील करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस साल रेसलमेनिया का सेट डिजाइन कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स और रेंडी ऑर्टन के मैच में जहां पैट मैकाफी इन्वॉल्व होने वाले हैं, वहीं इस मैच के अंदर अब यहां पर एक और बड़ा सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होने वाला है, जो और कोई नहीं बल्कि जेली रोल होंगे। और गाइस डब्ल्यूओएन का ये क्लेम करना है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर रेंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के मैच के लिए पैट मैकाफी रेंडी ऑर्टन के साइड से रिंग साइड एरिया पर होंगे, तो वहीं जेली रोल कोडी रोड्स के साइड से रेसलमेनिया 42 पर रिंग साइड एरिया पर होने वाले हैं। और हमें यहाँ पर जेली रोल रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर शो के ऊपर कोडी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, और पॉसिबली मैच के एंडिंग के ऊपर वो मैच के अंदर इंटरफियर भी कर सकते हैं। जहां रेसलमेनिया पर जेली रोल और पैट मैकाफी शो के मेन इवेंट पर रिंग साइड एरिया पर होंगे, वहीं रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू बैकलैश के ऊपर जेली रोल और पैट मैकाफी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करेंटली ये प्लान कर रही है कि रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की राइवलरी रेसलमेनिया के आगे भी ले जाने वाली है। और इस राइवलरी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी और रेंडी टैग मैच में एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जहां रेंडी ऑर्टन बैकलैश के ऊपर पैट मैकाफी के साथ टीम अप करेंगे, और वो यहां पर कोडी रोड्स और जेली रोल को बैकलैश के ऊपर टैग मैच के अंदर फेस करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सच में बैकलैश के ऊपर इस टैग मैच को बुक करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही बैकलैश की, तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बैकलैश के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक और बड़ा मैच करने वाली है, जो मैच यहां पर वैसे तो ओरिजिनली रेसलमेनिया के ऊपर प्लान किया
किया जा रहा था। बट अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर मैच कार्ड में चेंज होता है तो वो मैच यहाँ पर बैकलैश पर होगा, और ये मैच और कोई नहीं बल्कि ऑस्का वर्सेज इयो स्काई का मैच है। गाइज यहाँ पर अगर निकी बेला मेडिकली रेसल करने के लिए क्लियर हो जाती है तब यहाँ पर निकी बेला रेसलमेनिया पर हमें वुमेन टैग टाइटल मैच में देखने को मिलेंगी, और हो सकता है ऑस्का और इयो स्काई के मैच को रेसलमेनिया के ऊपर किया जाएगा। बट अगर यहाँ पर निकी बेला मेडिकली क्लियर नहीं होती है तो ऑस्का वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करेंगी, और इयो स्काई और ऑस्का के मैच को रेसलमेनिया की जगह बैकलैश के ऊपर किया जाएगा। मतलब ये तो कल स्मैकडाउन पर पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेला ट्विंस की करंटली क्या सिचुएशन है। बट गाइज बात करें कल के स्मैकडाउन की तो गाइज कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकाफी शो के ऊपर लाइव देखने को मिलेंगे, और पैट मैकाफी का ये क्लेम करना है कि लास्ट वीक उनके शो पर रिटर्न होने के बाद कल यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर वो मैसिव अनाउंसमेंट करेंगे, और कल यहाँ पर पैट मैकाफी स्मैकडाउन के ऊपर फैंस को मैसिव सरप्राइज देने वाले हैं। मतलब ये तो स्मैकडाउन पर ही पता चलेगा कि कल यहाँ पर स्मैकडाउन पर पैट मैकाफी का क्या सरप्राइज होता है। बट इसके अलावा स्मैकडाउन के ऊपर वाइपर रेंडी ऑटम शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे, तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स भी कल यहाँ पर शो के ऊपर अपीयर होने वाले हैं, जो यहाँ पर रेंडी ऑटम पैट मैकाफी को एड्रेस करेंगे। बट इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर यूएस चैंपियन सैमी जेन देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर ट्रिक विलियम्स को कन्फ्रंट करेंगे। तो वहीं ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर जेकब फातू को एक्सपोज करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली यहाँ पर कल स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड इन रिंग डेब्यू होगा, जब एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर शो पर रेसल करते हुए दिखाई देंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर हॉब्स का पहला मैच किससे होता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉब्स का पहला मैच कैसा होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।